हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसी टेजमेर पे। आज हम एमएस वर्ड 19 में आज हम पढ़ेंगे व्यू। आपको उसमें व्यू, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको उसको किस तरह से आप उसको व्यू कर सकते हो, वो सारा आज इसमें देखेंगे। जैसे ये पेज है आपका, ठीक है। व्यू आज आपका टॉपिक है। अब जैसे सबसे पहले आपका जो टैक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे टैक्स ऐड कर रखा है, ठीक। अब मुझे सिर्फ इसको रीड करना है, तो रीड मोड, आप रीड मोड पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपको सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या लिख रखा है। आपको रीड करने की एक बिल्कुल एक फॉर्मेट बना देता है, ठीक है। अब एमएस वर्ड का मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका जो ये पेज होता है ये बाय डिफॉल्ट आपका लेआउट में होता है। तो लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है आपका, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सेकेंड आ रहा है वेब लेआउट। वेब लेआउट आपको फुल करना है, पेज वेब जैसे फुल होता है वेबसाइट पे वैसे आपको शो करना है, आप फुल शो कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन करनी है, आप आउटलाइन ऐड कर सकते हो। ड्राफ्ट शो करना है, ड्राफ्ट शो कर सकते हो। ये आपके 5 ऐसे व्यू होते हैं कि आपको जो आपका पेज है उसको किस तरह से आपको व्यू करना है। सबसे पहले आउटलाइन। अब आउटलाइन होता क्या है, जैसे मैंने इसको प्रिंट लेआउट किया बाय डिफॉल्ट। आउटलाइन, जैसे आप राइटर है, आपने बुक लिखी, अब बुक लिखी है तो बुक में आपने हेडिंग भी बनाई होगी। आपने हेडिंग बनाई है पर आपने पहले लिखने का मैटर फटाफट फटाफट लिखा, आपने किसी को भी हेडिंग नहीं बनाई है। जैसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने हेडिंग बनाई नहीं है, मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखने का। तो ये आउटलाइन क्या करता है, आपकी जो हेडिंग्स वगैरह जो मेन आपकी जो हेडिंग्स है आप उसको यहाँ से बना क्रिएट कर सकते हैं। आपको रेफरेंस वगैरह में जाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहीं से इसको ऐड कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे ये है, मुझे इसको हेडिंग बनाना है, आप यहाँ से इसको प्रमोट कर दीजिए। यहाँ पे आपको लेवल शो जाएगा कि आप किस लेवल की इसको हेडिंग बना रहे हो। ये मुझे इसके अंदर ऐड करनी है, तो यहाँ से आप इसको, तो आपको लेवल 2, अगर आपको और ऐड करना है आप यहाँ पे देखेंगे आपको सारे लेवल शो जाएंगे। तो आउटलाइन क्या करता है, आपको जो मेन टॉपिक उसको आउटलाइन करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास रीडिंग टूल्स, आप रीडिंग करना चाह रहे हो, आपको ये रीडिंग टूल से देगा आपको किस तरह से इसको रीडिंग करना है, ठीक है। सेकेंड आपके पास आपको वर्टिकल में या साइड टू साइड आपको फाइल्स किस तरह से शो करना, आप यहाँ से वर्टिकल में चाहिए तो वर्टिकल में, जैसा भी आपको चाहिए आप इस फाइल आप उसको शो कर सकते हैं। अभी फर्स्ट एक ही पेज में आपको उसको शो करती हूँ। ये देखिए आपको साइड बाय साइड आपको पेज चाहिए, आप इसके थ्रू इसको साइड बाय साइड आप पेज चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ वर्टिकल में चाहिए नॉर्मल एक पेज, आप इसको वर्टिकल में कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। आपको किस तरह से शो करना है, आपको रूलर चाहिए आप रूलर ऐड कर सकते हो। हिटलाइंस चाहिए आप यूज चाहिए तो चाहिए, नहीं तो आप हटा सकते हो। नेविगेशन पैनल यूज में लेना है आप ये हाइड एंड शो की होती है। आपको अगर चाहिए ये बार तो आप यूज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसको हाइड कर सकते हो। जूम, आपका पेज आप जूम कर सकते हो, यहाँ से कितना जूम करना है यहाँ से आप जूम कर सकते हो। वैसे आपके पास जूम एंड शेड्यूल भी होती है, आप यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हो, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर आप मिनिमम साइज आप इसको कितना जूम कर सकते हो, क्वेश्चन आता है। मिनिमम आपको आप कितना शो कर सकते हो, 500, मैक्सिमम 500 और मिनिमम आपका 10, ठीक है। इसको आपको जूम आउट और जूम इन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैं नॉर्मल कर देती हूँ, 100% नॉर्मल हो जाएगा पेज। वन पेज आप चाह रहे हो आपको जो पेज है आपको सिर्फ वन में शो साइज, तो आपको वन में। मल्टीपल पेज है आपके पास तो ये मल्टीपल शो कर देगा, पेज विथ नॉर्मल विथ साइज बढ़ा देगा, ठीक है। 100% कर दीजिए नॉर्मल। विंडो, अगर आपने खूब सारी विंडोज ओपन कर रखी है और अब आप चाह रहे हो एक साथ उसको शो करना है डेस्कटॉप पे, तो ये आपको यहाँ से शो करता है। अभी इसमें एक ही विंडो थी तो इसने एक ही विंडो ओपन करी, ठीक है। न्यू विंडो, अब देखो यहाँ पे मैंने एक विंडो ओपन कर रखी तो सेम इसने कॉपी ऐड कर दी क्योंकि मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया। अब अरेंज, आपकी सारी जो भी विंडो होगी उसको अरेंज कर देगा आपकी डेस्कटॉप पे। आपको जिस विंडो पे काम करना है आप उस पर डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उसको अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड अगर आपको दो फाइलें एक साथ शो करना है डेस्कटॉप पे तो आप यहाँ पे जाएंगे व्यू साइड बाय साइड पे, यहाँ पे क्लिक करें कौन कौन सी फाइल आपको एक साथ शो करनी है, आप क्लिक करें ओके कर दें, तो आप देखेंगे आपको डेस्कटॉप पे एक साथ दो विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जिस पे वर्क करना आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, दोनों विंडो आपके पास सेम स्क्रीन पे है। देखिए आपको इस फाइल पे वर्क करना है इस पे कीजिए, इस फाइल पे वर्क करना है आप इस फाइल पे कीजिए, एक साथ आप दोनों फाइल पे वर्क कर सकते हैं। तो ये उसका काम होता है, व्यू साइड बाय साइड दो फाइल एक साथ शो करते हैं, ठीक है। स्विच विंडो,
आपके पास कितनी विंडो ओपन है और आप अभी प्रेजेंट टाइम पे किस विंडो पे वर्क कर रहे हैं। 3 विंडो ओपन कर रखी है मैंने, थर्ड पे मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको स्विच करना है फर्स्ट पे, आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। फर्स्ट एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाने का वर्क करता है ना, ठीक है। अब मैं ये क्या करता है, वर्ड को रिकॉर्ड करता है, या फिर आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहो आप उसको ऐड कर सकते हो। कैसे, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, ये आपने पूरा मैटर लिखा, अब लिखा पर आपने इसको सेव नहीं किया, या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते हो कभी कभार आप कुछ ऑफिस वगैरह में आप वर्क कर रहे हो तो एक कोई एप्लीकेशन ही है, आपको बार बार उसको यूज करना है, तो आप क्या चाहोगे उसको बार बार यूज करना है, तो आप टाइप करने से अच्छा आप कहीं सेव कर दो, जब भी आपको चाहिए आप उसको रन कर दो। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, जैसे मैं एक नया पेज ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे जब भी आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह कुछ लिखना हो तो सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, व्यू पे जाना है, देन यहाँ पे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे शो जाएगा आपको रिकॉर्डिंग किस नेम से शो सेव करनी है। तो मुझे सेव करनी है CIT के नाम से, मैंने सेव किया, ओके किया, ओके करो। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे आप देखोगे आपके कर्सर के साथ एक साइन ऐड हो गया। अब आप जो भी लिखोगे वो रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे मैंने कोई छोटा सा एक लेटर टाइप कर देते हैं यहाँ से और भी अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब जैसे मेरा वर्क कंप्लीट हुआ मैं इसको क्या करूँगी, स्टॉप। ये ध्यान रखिएगा आप जब भी कोई वर्क कर रहे हो आपने रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। आपने करी, अब आपने जैसे ये मेरा मैटर था मुझे किसी को सेंड करना था, मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे वापस वही मैटर चाहिए। अगर आपने रिकॉर्डिंग किया है, या तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया तो आपको वापस टाइप करना रहेगा वही मैटर। अगर आपने रिकॉर्डिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे जाएंगे, सेम व्यू, व्यू पे जाओगे, किस नाम से सेव किया है, मैंने MCT के नाम से रन। जैसे आप रन करोगे जो टेक्स्ट आपने लिखा था वो टेक्स्ट सेम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वर्क होता है आपका व्यू। तो व्यू में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको किस किस एंगल में व्यू करना है वो आप सारा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।